हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है, आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने में सिर्फ एक दिन और शेष रह गया है। और आप लोगों के कहने पर जो आप लोगों का लकार बार बार गलत हो रहा था और आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स इसका आने वाला है, तो उसको हम आज अपने तरीके से पूरी तरीके से कंफर्म बना देंगे कि वो आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा। जो कि आपके प्रश्न पत्र में आने वाले हैं 4 देते हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 का ही बताना है। और 2 में क्या क्या बताना है आपको? धातु पहचानना है, लकार पहचानना है, पुरुष पहचानना है और वचन पहचानना है। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि लकार कितने तरीके के होते हैं और कैसे कैसे उसको हम पहचानेंगे। दिए गए शब्दों की मदद से कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन से धातु का है, कौन से लकार का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लकार आपके कितने प्रकार के होंगे? जो लकार होगा, लकार हमारा होता है वो कितने प्रकार का होगा? 5 तरीके का मिलेगा आपको। कितने तरीके का? 5 तरीके का मिलता है। एक होता है लट लकार। लट लकार, लट लकार को हम लोग वर्तमान काल के नाम से जानते हैं, वर्तमान में चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपका होता है लेट लकार। लेट लकार जिसको हम लोग किस में बोलेंगे? भविष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भविष्य बोलेंगे। और इसके बाद लंग लकार। लंग लकार, लंग लकार को क्या बोला जाएगा? आपको भूत बोला जाएगा, भूतकाल में रहेगा ये। और इसके बाद आए मिलेगा आपका लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार में आपको आज्ञा वगैरह चीज़ें मिलती हैं। ओके, और इसके बाद मिलेगा विधिलिंग। क्या? विधिलिंग। तो इतने तरीके का आपको लकार मिलने वाला है, 5 तरीके के। इन 5 तरीकों में आप कैसे कौन सा पहचानेंगे ये याद हम सीख लेते हैं। और पुरुष की बात करें तो 3 पुरुष मिलेंगे आपको। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हमारा बोला जाता है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन को बोला जाएगा मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को बोला जाएगा उत्तम पुरुष। क्लियर? और यहाँ पर 3 तरीके के नंबर्स में चलते हैं। ओके, एक वचन में चलेगा, द्विवचन चलेगा यानी संख्याएं जब 2 का बोध हो, और एक बहुवचन चलेगा जब आपके बहुत ज़्यादा संख्याओं का बोध होता है तब। ओके, एक वचन में एक संख्या, द्विवचन में 2 संख्याएं और बहुवचन में 2 से अधिक संख्याओं की बात होती है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि आपका किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। एग्जांपल में हमने पठ धातु का लिखा है। पठ धातु का मतलब पढ़ना होता है। पढ़ना वाले शब्द का धातु हमारा हो जाता है पठ। ठीक है, तो पठ धातु का संस्कृत रूप में हम सारा चीज़ देखेंगे कि कैसे कैसे इसका हम लोग करते हैं। तो पहला लकार हमने लिया है लट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान में चीज़ें कैसे रहेंगी और किस तरीके की रहेंगी उसको कैसे पहचानेंगे। तो हम यहाँ आपको पुरुष के हिसाब से 3 शब्द चुनने को बता देते हैं। प्रथम पुरुष में आप क्या चुनेंगे? ती, तह और तंत। यानी कि आपके लिए जो शब्द इंपॉर्टेंट होगा इसमें ती तहंती याद करेंगे। क्या याद करेंगे? ती तंती। ओके, ती तहंती याद कर लेंगे। और मध्यम पुरुष में आप याद करेंगे सिथत। सिथत। ओके, क्या याद करेंगे? सी, था और था। ओके, सी, था और था, इसको आप याद रखेंगे मध्यम पुरुष के लिए। क्लियर? ओके, और उत्तम पुरुष के मीवामह, मी वाह मह। ओके, क्या याद करेंगे? मी वाह मह। ओके, मीवाह मह, मीवाह मह। ओके, तो हालांकि ये आपका होता है ये अति, ये तह और ये अंति होता है। ये सी तह होता है, ये आमी, आवह और आमह होता है। ओके, लेकिन हम लोग उसको भी शॉर्ट में कर लेंगे। सिथथ याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? सिथथ मध्यम पुरुष के लिए। और तितंती याद रखेंगे। जैसे आपका वर्तमान काल होता है तो ताता याद आप याद किए रहते हैं, तो ताता से आपका वर्तमान पता चलता है, प्रेजेंट टेंस का। तो इसको हम लोग तितंती के नाम से याद रखेंगे। और यही सेम टू सेम आपका किस में चलेगा? लेट में। लेट लकार में भी आप तितंती, सिथथ और मीवामह के याद से नाम से याद रखे रहेंगे। और 3 अल्फ़ाबेट लिखा गया, तीनों अल्फ़ाबेट को हम लोग 3 बारी बारी कर लेंगे। जैसे क्या है आपका पहला यहाँ पर जब ये ती, सी और मी मिलेगा तो आप एक वचन का नाम लेंगे। कैसा लेंगे? एक वचन का नाम लेंगे। ओके, और अगर दूसरा तह, थह और वह है, ये इस तरीके का मिलना मतलब विसर्ग वाला। कौन सा? विसर्ग वाला। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 बिंदी है,
यहाँ भी दो बिंदी, यानी ये सब विसर्ग वाले हैं। कौन है? विसर्ग वाले हैं। विसर्ग वाले अगर मिल रहे हैं आपको तो आप कौन सा बताएंगे? द्विवचन। कौन सा? द्विवचन। ओके, अगर विसर्ग वाला आपको मिला हुआ है यहाँ पर तो ये हो जाएगा आपका द्विवचन का नाम लेना है। कौन सा? द्विवचन। और अगर अंति अथ है और आम है, यानी तिंति थ और मा, यानी तीसरा वाला यदि आपको मिल रहा होगा तो क्या याद करेंगे? बहुवचन के नाम से याद रखेंगे। ओके, तो आपको पहचानना आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? अगर ताता वाला होगा तो प्रथम पुरुष का चलेगा, त ती तंती तितंती अगर होगा तो प्रथम पुरुष होगा, और सिथत होगा तो सिथत होगा मध्यम पुरुष। ओके, अगर मीवाम है क्या है? मीवाम है तो कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। और तितंती में से पहला ती तह तंत, इस तरीके से याद करेंगे तो ती हमारा एक वचन वाला हो गया। यानी पहला अल्फाबेट जो लिखा गया इधर, पहले अल्फाबेट में आपको क्या नजर आएगा? सारा का सारा ये जो पहला अल्फाबेट है सब, तो पहले अल्फाबेट में क्या नजर आएगा आपको? एक वचन। दूसरे अल्फाबेट में क्या नजर आ रहा है आपको? द्विवचन। और तीसरे में क्या नजर आएगा? बहुवचन। ओके, अब पहचानेंगे कैसे ये कौन सा होगा? तो ये जो पूरा शब्द यहाँ लिखा है, ये जो पूरा शब्द यहाँ मैंने लिखा है, ये शब्द अगर आपको आखिरी में मिल रहा है, ये शब्द यदि आपको आखिरी में मिल रहे होंगे तब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लकार है? तब आप कह देंगे ये लट लकार का है। ओके, और धातु कैसे पहचानेंगे? धातु में आपका मूल शब्द ढूंढना है। मूल शब्द यहाँ पठ लिखा है ना, पठ, यहाँ पठ लिखा है तो पठ के दृष्टिकोण से हम बात करेंगे तो ये पठ धातु का सारा हो जाएगा। कौन से धातु का होगा? पठ धातु का। अगर लिख लिखेगा तो लिख धातु का। अगर हस लिखा है तो हस धातु का। ओके, गच्छ लिखा, ओके, गम धातु भी होता है। ओके, गच्छन्ति, गच्छ जब लिखेगा तो गम धातु का होगा। ओके, तो जिस तरीके का यहाँ मूल शब्द शुरुआत में आपको लगा हुआ दिखेगा, इसकी बात से हम ये पता लगा लेंगे कि कौन सा धातु उपलब्ध है। ओके, ज़्यादातर आपको पठ या हस का ही मिलता है। हस का मिलेगा तो हस लिखा हुआ होगा तो हस धातु हो जाएगा। क्लियर? यानी धातु का पता लगाना सबसे आसान है, मूल शब्द में ही ढूंढना है। मूल शब्द कौन सा होगा वही आपका धातु हो जाएगा। फिर यदि आपका तितंत सिथत या मिवम है तो आपका कौन सा लकार होगा? ये लट लकार होगा। कौन सा लकार होगा? लट लकार होगा। ओके, लिट लकार की बात करें, लिट लकार को कैसे पहचानोगे कि ये लिट लकार है कि नहीं है? ओके, अगर लिट लकार को पहचानना है तो लिट लकार में ये हमारा भविष्यति काल होता है। कौन सा काल होता है? भविष्यति। भविष्यति, स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है, भविष्यति होगा, भविष्यति। ओके, तो भविष्यति में आधा सा और या आ रहा है। क्या आ रहा है? आधा सा और या आ रहा है। अगर भविष्यति में आधा सा और या है, और भविष्यति को किस नाम से जान रहे हैं हम लोग? लिट लकार के नाम से। किस लकार से? लिट लकार। और लिट लकार भविष्यत काल है तो भविष्यत काल में यहाँ देखिए से सारे शब्द में आपका से लगा हुआ मिलेगा। और अगर से लगा हुआ मिलेगा तो क्या नाम ले लेंगे? कौन से लकार का नाम लेंगे? लिट लकार का। कौन से लकार का नाम लेंगे आप? लिट लकार का नाम लेंगे। क्लियर? बाकी आप ये कैसे पता करेंगे कि ये प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है? तो जो आपका लट लकार का है, तितंती सिथथ मिवम है, ये तिंती तह तंत, ये आप वही शब्द आप याद करके चलेंगे और उसी की मदद से आप ये बता देंगे कि एक वचन है कि द्विवचन है या फिर बहुवचन है। क्लियर? तो ये हमें लगता है यहाँ तक आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा आपका लकार हो रहा है और कौन सा पुरुष और कौन सा वचन होगा। ओके, अगर हम बात करें लंग लकार की, लंग लकार में आपको पहचानना होगा तो ये हमारा होता है भूतकाल का। और जो भी शब्द आपके लगे, आपके पास में आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है, उस शब्द में यदि छोटा आ लिखा है, सारे शब्द के आगे अगर कौन सा लिखा हुआ है? छोटा आ लिखा हुआ है, तो छोटा आ देखते ही तुरंत क्या लगाएंगे आप? कौन सा लकार लगाएंगे? लंग लकार लगाएंगे। कौन सा लकार? लंग लकार की बात करेंगे। अगर छोटा आ लगा हुआ दिख गया शब्द में तो लकार का नाम क्या देंगे? लंग लकार देंगे। कौन सा लकार देंगे? लंग लकार देंगे। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर अगर हम लोग पुरुष की बात करें, कौन सा पुरुष होगा? तो यहाँ पर देखिए तत ताम और ठन है ना? ये ताम तम, यहाँ से बात करते हैं तम और ताम से, यहाँ से आपको दो तीन मिल जाएंगे। हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि आपका ताम है, कौन सा है? ताम शब्द लिखा हुआ मिलेगा, तो ताम शब्द में आपका कौन सा वचन जा रहा है? द्विवचन जाएगा। कौन सा जाएगा? ताम में द्विवचन जाएगा। यदि आपको शब्द में क्या लिखा हुआ मिलेगा? ताम शब्द, क्या?
ताम शब्द लिखा हुआ मिले पीछे की तरफ, यानी कि आपका प्रत्यय के रूप में जुड़ा क्या हो, ताम जुड़ा हो। क्या जुड़ा हो, ताम। तो ताम शब्द जुड़ा होगा तो कौन सा वचन बताएंगे, हमेशा द्विवचन बताएंगे। कौन सा, द्विवचन। ओके, और द्विवचन के साथ साथ कौन सा पुरुष होगा, ये प्रथम पुरुष। कौन सा पुरुष होगा, प्रथम पुरुष होगा। कौन सा, प्रथम पुरुष होगा। ओके, तो इसको बिल्कुल रट लेंगे क्या, कि अगर शब्द में आपका ताम लगा हुआ है, ताम लगेगा तो द्विवचन, और द्विवचन में प्रथम पुरुष। क्लियर। उसके बाद तम, उसके बाद क्या है हमारा, तम शब्द है। अगर तम शब्द होगा तो तम शब्द में भी क्या लगाएंगे आप, कौन सा, द्विवचन। कौन सा, द्विवचन का प्रयोग करेंगे तम शब्द में। क्लियर। तम शब्द में क्या लगाएंगे, द्विवचन। यहाँ पर यह वाला शब्द तम, तम। क्लियर। तो तम शब्द में आपका कौन सा वचन हो रहा है, द्विवचन, द्विवचन होगा। लेकिन पुरुष कौन सा हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष। यदि आपका प्रत्यय के रूप में क्या जुड़ा हुआ है, तम जुड़ा है, तम। तो तम जुड़ा होगा तो आप क्या बताएंगे, कौन सा लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग। इन तीनों में अभी इसका निर्णय हम करा देते हैं। लेकिन आपका वचन हमारा तुरंत यहाँ पता चलेगा, वचन में द्विवचन और प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष में ताम और मध्यम पुरुष में तम। क्लियर। उसके बाद यदि आपका आओ यानी वा लिखा हुआ मिले, क्या मिले, वा। क्या लिखा हुआ मिल रहा है आपको, वा लिखा हुआ मिले। ओके, क्या लिखा हुआ मिले, वा। तो वा लिखा हुआ मिलेगा तो आपको द्विवचन का उत्तम पुरुष बताना है। क्या बताना है, द्विवचन में उत्तम पुरुष। क्लियर। छोटा आ लगा हुआ मिलेगा, छोटा आ लगा हुआ मिले तो कौन सा लकार, लंग लकार। कौन सा लकार, लंग लकार होगा। क्लियर। छोटा आ लगा हुआ मिले तो लंग लकार। क्लियर। उसके बाद हम विधि लिंग का बात करते हैं। विधि लिंग में कौन सा होगा, विधि लिंग में, विधि लिंग में ऐ की मात्रा होगी। विधि लिंग को पहचानना है अगर, तो सब में ऐ की मात्रा जुड़ा होगा। सब में जो है ऐ की मात्रा जुड़ा हुआ है, आपको दिखेगा ऐ की मात्रा जुड़ा हुआ। ठीक है, सब में ऐ की मात्रा, सारे शब्द में यदि ऐ की मात्रा जुड़ा है तो कौन सा लकार देंगे, लोट लिंग, विधि लिंग लकार। कौन सा लकार, विधि लिंग लकार। अगर ऐ की मात्रा जुड़ा हुआ है तो विधि लिंग। विधि लिंग से कौन सा मात्रा आ जाएगा आपका, ऐ की मात्रा आएगा। यानी शब्द में लिखा हुआ ऐ की मात्रा आपको बता देगा कि कौन सा लकार होगा, विधि लिंग। ठीक है। बाकी इनके अलावा कोई और मिल रहा है तो फटाक से कौन सा लकार बना देना, लोट लकार। अन्य के लिए, अन्य शब्द में क्या लगा देना है आपको, अन्य शब्द कुछ और मिलेगा, यानी जैसे पठ, सीधे पठान, पठन, तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा तो क्या लगा देना आपको, लोट लकार लगा देना। छोटा आ लगा हुआ मिलेगा तो क्या लगा देंगे, लंग लकार लग देंगे। और यदि आधा सा या करके जुड़ा हुआ है तो वह हमारा कौन सा हो जाता है, लेट लकार हो जाता है। अगर ये तितंत सितथ और ममा ममा मिमा मिमा है तो मिमा की वजह से क्या हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। क्लियर। तो लकार पहचानना बहुत आसान हो गया। और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल आराम से देख ले, ताम जुड़ा हुआ हो तो द्विवचन का प्रथम पुरुष, तम जुड़ा होगा तो द्विवचन का मध्यम पुरुष, वा जुड़ा होगा तो द्विवचन का उत्तम पुरुष। ओके, क्लियर। उसके बाद बचे हुए जो और शब्द हमारे पास हैं वो हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, है ना। तो अगर नी शब्द जुड़ा होगा, कौन सा जुड़ा होगा, नी। कौन सा जुड़ा होगा, नी। नी शब्द से, नी शब्द से आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लोट लकार में मिलता है। किस में मिलेगा, लोट लकार में। नी शब्द अगर जुड़ा हुआ मिलेगा आपको पीछे की तरफ तो लोट लकार का होगा। और कौन सा होगा, एक वचन, एक वचन उत्तम पुरुष। कौन सा होगा, एक वचन उत्तम पुरुष होगा। ओके, क्लियर। अगर सिर्फ और सिर्फ मूल शब्द लगा हुआ मिल जाए, मूल शब्द, बाकी ये तत् वाला जो तितंती वाला त वाला बताया था ये तो आपका उसी से मैच करेगा। तंतु तंतु वाला, ये तत्व वाला, तंतु ये वाला आपका प्रथम पुरुष का होगा। कौन सा होगा, ता वाले आपके कौन से होंगे, हमेशा प्रथम पुरुष के होंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे आपको, उसके बाद क्या बताना, बाकी ये माँ, यम, वा और माँ, ये तो आपका कौन सा बना देगा, मिवम जो हमने बताया था, मिवम के हिसाब से आपका क्या देना है, मिवम जो हमने बताया था उसके हिसाब से आप क्या देंगे, उत्तम पुरुष बताएंगे। क्या बताएंगे, उत्तम पुरुष बताएंगे। क्लियर।
और उत्तम पुरुष में यदि सिंगल माँ है, वाह है कि माँ है, तो उस हिसाब से हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसका नाम ले लेंगे। तो ये हमारा पूरी की पूरी लकार से कुछ विशेष जानकारी थी, जिनके आधार पे आप जो है क्या क्या बता लेते, बहुत आसानी से बता लेते। क्या क्या बता लेते आप? धातु पहचान लेंगे, लकार पहचान लेंगे, और पुरुष भी पता लगा लेंगे आप, फिर वचन को भी बता देंगे। तो ये चार जानकारी आपके देते ही किसी एक शब्द का बताना है। पूरे चार ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन का जवाब आपको देना है, सिर्फ एक के बाद। क्लियर? एक के बारे में बताते ही आपको चार पार्ट होंगे, उसके चार पार्ट बनाते हैं, चारों पार्ट के आधा आधा नंबर मिला के आपके 2 नंबर हो जाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा पूरा लकार है। लकार को हम आसानी से शब्दों के माध्यम से पहचान सकते हैं कि कौन सा लकार है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये बोर्ड में आपको 2 नंबर बिल्कुल कंफर्म बनाएगा। ये 2 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं है, 2 नंबर आपके बोर्ड का ये बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।